अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नादरीन, कामयाब कौमें वो हैं जहां नौजवान सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढते बल्कि नए आइडियाज और सोल्यूशन लेकर आगे बढ़ते हैं। जावेद आफरीदी को तो आप जानते होंगे, क्रिकेट से तो आपको शौक होगा। पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जो है जावेद आफरीदी, उनकी कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक छोटे से गांव से निकलकर वो लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी से बिजनेस और मैनेजमेंट की तालीम हासिल। लंदन में उन्होंने ये देखा कि छोटा सा आइडिया कैसे पूरी मईशत बदल सकता है, और वहां जावेद ने हायर चेन के बारे में सुना, एक ऐसा ब्रांड जिसने मुल्क भर में मैन्युफैक्चरिंग के नए असूल कायम किए और हजारों लोगों को रोजगार दिया। और ये देखकर जावेद आफरीदी ने सोचा, अगर ये चाइना में मुमकिन है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है। वापस वतन पहुंचकर उन्होंने हायर पाकिस्तान के लिए चाइना के साथ पार्टनरशिप शराकतदारी की और यूं हायर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। और ये सिर्फ कारोबार नहीं था बल्कि एक रेवोल्यूशन था। फैक्ट्रियां कायम हुई, लोग मुलाजमत करने लगे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग ने धूम मचा दी। अगरचे बिजली और सिस्टम की मुश्किलात थीं, मगर जावेद आफरीदी ने हर मसले को नया हल तलाश करने का मौका दिया। चंद सालों में हायर पाकिस्तान के हर घर में पहुंच गया। फ्रिज और वॉशिंग मशीन्स फेमस हो गई और कंपनी कामयाब रही। इस कामयाबी ने जावेद आफरीदी को एक नया पर्पस दिया, पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद हयात। नौजवानों को सपोर्ट करना और बिजनेस में नए ख्यालात को फरोग देना। और 2015 में जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ, जावेद आफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी खरीद के एक नया चैलेंज कबूल किया। ज़ल्मी का मतलब है नौजवान जंगजू, और यहां ये पठान बखूबी जानते हैं। और जावेद चाहते थे कि ये टीम नौजवानों के लिए उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत बने। और 2017 में ज़ल्मी ने PSL जीतकर पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नाम रोशन कर दिया। और बाद में उन्होंने ज़ल्मी फाउंडेशन कायम की ताकि यूथ एजुकेशन, खातीन क्रिकेट और रेफ्यूजी कैंप तक जो स्पोर्ट्स है उसके मौके फराहम किए जा सके। कामयाबी के बाद जावेद आफरीदी ने अपनी नजरें पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस कर दी। हायर और ज़ल्मी के बाद उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री में कदम रख दिया और 2019 में MG मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की। मकसद वाज़ेह था, पाकिस्तान में जदीद, स्टाइलिश और ईंधन बचाने वाली गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाना। 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी तो तब पाकिस्तान में MG HS और MG SUV लॉन्च हुई और मार्केट में जोश व खरोश देखने को मिला। जावेद का मिशन बहुत वाज़ेह था, ऑटो इंडस्ट्री को जदीद खतूत पर इस्तवार करना और पाकिस्तानी मार्केट में मयार पैदा करना। अब जावेद आफरीदी का विजन सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री तक महदूद नहीं रहा, उन्होंने JW ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बना लिया, जिसमें इलेक्ट्रिशियंस, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और डिजिटल कॉमर्स शामिल है। इनका मकसद पाकिस्तान को सिर्फ दरामदी मईशत से निकालकर खुद पैदा करने वाली कौम बनाना है। नादरीन, हायर अरूबा इकोनॉमिक जोन में पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज मिलकर एक्सपोर्ट कर रही हैं और हजारों नौकरियां पैदा कर रही हैं। उसके बाद आता है फिर आया जो चाहो। यह भी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां लोकल सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। जावेद अब EV, AI और यूथ स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहे हैं। उनका कॉल है, अगर हमेशा दरामद करेंगे हम तो कभी कौम नहीं बनेगी। अपनी चीजें खुद बनाना सीखो। एक छोटे से गांव से निकलकर बिजनेस और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम बुलंद करना नसीब नहीं बल्कि मेहनत, विजन और लगन का नतीजा है। जावेद आफरीदी हमें यह सिखाते हैं कि लीडरशिप सिर्फ दौलत जमा करने का नाम नहीं है बल्कि कौम को एक्टिव करना, मोटिवेट करना और उनकी पहचान बनाना है। आपने जावेद आफरीदी की जिंदगी से क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जावेद आफरीदी, आप जहां भी हैं मैं आपको सलाम पेश करता हूं और मेरी ख्वाहिश होगी आपके साथ एक पॉडकास्ट जरूर किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।